प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 12 वर्स 1 से लेकर 3 तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और उस व्यक्ति के नाम अब्राहम है। इससे पहले कि नूह के द्वारा परमेश्वर ने जीवन को बचाया, मनुष्य को बचाया, नूह एक ऐसे व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, उसके द्वारा उसके घराने, उसके घर बच गए। और यहाँ पर एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है जिसका नाम अब्राहम है, और परमेश्वर ने उससे क्या कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो परमेश्वर की इस वचन को अब्राहम ने सुना और उसके अनुसार चला, और अब्राहम को जो परमेश्वर उसको चुना, और परमेश्वर ने जो उसकी योजना थी अब्राहम के प्रति बहुत बड़ी थी। और यहाँ पर परमेश्वर पिता रिवील करते हैं कि अब्राहम के द्वारा सारा कुल यानी सारा जाति आशीष पाएंगे। इस कुल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, और वो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह अब्राहम के वंश को बचाने आया, अब्राहम के घराने के लिए बचाने आया। और यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के द्वारा सारे कुलों को आशीष देगा, यानी उस भविष्यवाणी को परमेश्वर प्रकट करता है, उस वचन को प्रकट करता है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अब हम देख रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन हो, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अब्राहम की संतान, अब्राहम के वंश कहलाता है। यानी जो प्रतिज्ञा की वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा दी गई। और यहाँ पर अब्राहम के पिता तेरह था जो एक मूर्ति पूजा करने वाला था, और परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपने पिता के घर को छोड़कर चल, जो देश में तुझे दिखाऊंगा उस देश की ओर चल। और अब्राहम ने उस आज्ञा का पालन किया और सारा को लेकर वो उस देश को चला। और परमेश्वर क्या कहते हैं उसके बारे में कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये परमेश्वर की योजना अब्राहम के प्रति थी, और अब जब हम मसीह में आ रहे हैं तो ये हमारी प्रति भी है। पहले से ही परमेश्वर इसका योजना कर चुका था। और एक बार जब अब्राहम एक अभिषेक व्यक्ति था, परमेश्वर के चुना हुआ व्यक्ति था। अगर आप एक चुने हुए व्यक्ति के प्रति लड़ेंगे तो परमेश्वर उसकी ओर से आपको लड़ेगा। अगर आप उसको आशीष देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आप उसके साथ जैसा बर्ताव करेंगे परमेश्वर आपके साथ वैसा बर्ताव करेगा। ये उसके चुने हुए, उसके प्रेरित लोगों के लिए परमेश्वर रखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे अभिषिक्त को मत छू, क्योंकि उसकी आंखों की पुतली है वे लोग जो परमेश्वर जिसको अभिषेक करता है। इस बातों को हमें समझना है और हमें परमेश्वर के दासों का आदर करना है। और यहाँ पर परमेश्वर ने एक महान जाति जो अब्राहम के द्वारा बनाने के लिए अब्राहम को कहा, वो अब हम देख रहे हैं। ध्यान से समझिए इस बात को कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो वाचा दिया था, और जब इस्राएली को परमेश्वर ने चुना
एक जाति को। और जब समय आया, प्रभु यीशु मसीह आए और प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को क्या कहा कि जाओ और सुसमाचार सारी जातियों में, सारी जगह में फैलाओ। जब उस स्वर्ग पर उठा लिया जाता है तो इसका उद्देश्य ये था कि सारे कुल आशीष पाएं, परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु मसीह को जाने और अब्राहम के कुल के बने, अब्राहम के गोत्र के बने, जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया गया था परमेश्वर की ओर से, वो पूरा हो। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंत, हे प्यारे प्रभु, जो प्रतिज्ञा आपने हमारे जीवन पर दिया है खुदा, आपके लोगों के जीवन पर दिया है खुदावंत, वो पूरा होने के लिए आप अनुग्रह करें खुदा। हे प्यारे प्रभु जी, जो प्रतिज्ञा आपने अब्राहम के द्वारा किया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा था पूरा किया है प्रभु जी, हे खुदावंत, उस प्रतिज्ञा के और करीब होने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंत। हे प्यारे प्रभु जी, आपके करीब आपके लोग हो चले खुदावंत, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदावंत। प्रभु आपके करीब कर लें, आपके वचनों से आप बातें करें खुदा, आपके दर्शनों से आप बातें करें खुदावंत, आपकी गहरी बातों को समझ पाएं, आपके दिल की बातों को समझ पाएं खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे खुदावंत, आपके करीब ले चले खुदावंत, हर एक बुराई से उन्हें बचाएं, परीक्षाओं से बचाएं, पाप से बचाएं खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब हो चले, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।